एपिसोड शुरू होता है और ये मकोटो से कहती है, मुझे सुबह लाइम से मिलना था लेकिन मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पाई टेलीपैथी के ज़रिए भी। लास्ट टाइम उससे जब कांटेक्ट हुआ था तब वो एकेडमी के पास था जिसे रीडेवलप करा जा रहा है। दूसरी कहती है वो भाग गया होगा। मकोटो कहता है हाँ, उसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। शीगी बोलता है लगता है रोना ने हमें धोखा दिया। मकोटो कहता है अभी हम कुछ डिसीज़न नहीं ले सकते, जहाँ से वो गायब हुआ है वहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में लाइमलाइट को दिखाया जाता है जो एक जेल में होता है और कह रहा होता है उन्होंने मेरी प्रीशियस स्वॉर्ड भी ले ली। वैसे मिस आप ठीक हो ना? एवा कहती है हाँ। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लाइमलाइट ने इस बंदे के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रखी होती है, लेकिन इससे सब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। लाइमलाइट इसका ऑरा देख के मकोटो को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन ये इसके टेलीपैथी को ब्लॉक कर देता है। और फिर जब लाइमलाइट इस पर अटैक करता है तो इसे खरोच तक भी नहीं आती। ये बस एक हाथ रखता है और लाइमलाइट जो है दूर जाके गिरता है। ये बंदा कहता है उन्हें ये स्वॉर्ड काफ़ी पसंद आएगी। तभी यहाँ पर एवा आ जाती है और कहती है शांत रहो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। तो क्या आप लोगों को एनीमे फ्री में देखना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देखोगे इस ऐप के ज़रिए। तो आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है और ये ऐप आपको आपके इंटरनेट के बदले थोड़े से पैसे देगा। बस आपको इस ऐप को ओपन करना है और छोड़ देना है वैसे चलते हुए। बाकी आप अपने फ़ोन में जो मर्जी करो। ये आपको थोड़ा इंटरनेट लेगा और बदले में आपको पैसे देगा, जिसके ज़रिए आप नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसके बाद आप एनीमे फ्री में देख सकते हो। और अगर और ज़्यादा अर्निंग करनी है तो अपने दोस्तों को इन्वाइट करो और उनकी अर्निंग से भी आपको 10% मिलेगा। और ये कोई फेक ऐप नहीं है, ये एकदम ट्रस्टेड ऐप है, सेफ़ है, तो बिना किसी टेंशन के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो भाई हनीगेन और पैसे कमा के एनीमे देखो। और अगर स्टार्टिंग में थोड़े पैसे चाहिए फ्री में तो साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो, जिससे आपको $3 फ्री में मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो डाउनलोड करो हनीगेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इन्हें कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगती है अब, और ऐसे ये दोनों जेल में पहुँच जाते हैं। लाइम कहता है तुम लाइब्रेरियन हो ना अकेडमी में, और तुम्हारा नाम एवा है ना? तुम कुज़ुनोवा को जानती होगी। मैं लाइमलाइट हूँ, कुज़ुनोवा ट्रेडिंग कंपनी का एम्प्लॉय। एवा कहती है एम्प्लॉय या फिर बॉडीगार्ड? ये कहता है हाँ एक ही बात है। वैसे तुम यहाँ से भागना चाहती हो ना? एवा कहती है वो काफ़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सिर्फ एक लाइब्रेरियन हूँ, मेरा यहाँ से भागने से कुछ नहीं होगा। लाइमलाइट अब कहता है वो यहाँ पर नहीं है, जब मैंने उसे हिट करा था तब उस पर एक मार्क लगा दिया था, तो मुझे उसकी लोकेशन पता है। एवा बोलती है अगर तुम पे यकीन भी कर लूँ तब भी इससे यह बात नहीं बदल जाएगी कि मैं खतरे में नहीं हूँ। अगर मुझे बचाना चाहते हो तो फिर कुछ करो उसके लिए। मैं तुम्हारे मास्टर को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम्हें बढ़िया रिवॉर्ड दूंगी। लाइमलाइट कहता है ठीक है काजुगुरुमा। और तभी एक वेपन बाहर आती है और अब ये इस जेल को काट देता है और यहाँ से बाहर निकलते हैं ये। आगे जाके इन्हें कुछ दिखता है और लाइमलाइट कहता है ये तो डेमी ह्यूमंस है, और कुछ ह्यूमंस भी। एवा कहती है उन्हें किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये, उनका गोल शायद कॉम्बैट और मैजिकल एबिलिटी को इन्हेंस करना है। और लाइम जो है तभी अपनी वेपन निकालता है। एवा कहती है ये क्या कर रहे हो? ये बोलता है ये सब डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ शीकी कहता है मैं एक ड्रैगन को सेंस कर रहा हूँ यहाँ पर। मकोटो कहता है अगर ये ड्रैगन है तो फिर मित्सुरुगी हो सकता है। शीकी बोलता है फिर ये बढ़िया मौका है, लाइम कभी कभी यूज़फुल हो सकता है। वैसे मुझे मियो या फिर टोमोई पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इस इमरजेंसी के केस में मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, अब मेरी बारी है। तभी यहाँ पर लाइम आ जाता है और शीकी निराश हो जाता है। मकोटो कहता है क्या तुम्हें कोई ड्रैगन मिला था? ये कहता है ड्रैगन नहीं तो। तभी मकोटो जो है एवा को देखता है और कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है? शीकी बोलता है लाइम तुम थोड़ी देर और रुक नहीं सकते थे क्या? अब मैं क्या करूँगा? और अब नेक्स्ट दिन में मकोटो लाइम की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखता है, जिसे देख के यह कहता है वो कौन था जिसने लाइम को बच्चे जैसे हरा दिया? तभी शीकी कहता है एवा को आपसे कुछ बात करनी है। मकोटो कहता है ठीक है, तुम रोना से मिलो और उसकी मदद से अकेडमी में उनके कोलैबोरेशन के बारे में पता करो। अब एवा जो है मकोटो से कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जो मैंने लाइम से बात की थी इन्फॉर्मेशन और रिवॉर्ड के बारे में।
तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा अगर तुम मुझ पे जो खतरा है उसे तुम रोक दोगे तो। मकोटो कहता है बोलो। ये कहती है जिन लोगों की पिक्चर तुम्हारे पास थी मैं उन्हें जानती हूँ, तुम शायद उन्हें ढूंढ रहे हो। मकोटो कहता है हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कौन सा पाथ चूज़ करा। एवा कहती है वो आदमी एक नोबल था जिसके पास एक ऑफिस था किसी नेशन में, और वो औरत एक हाई रैंकिंग प्रीस्टेस थी। मकोटो मन में कहता है मेरे पेरेंट्स नोबल और प्रीस्टेस थे। अब एवा कहती है उनकी शादी कैलेनियन में होने वाली थी, एक छोटी सी स्टेट एलिजियन किंगडम में, लेकिन उन्हें फोर्स करा गया किंगडम छोड़ के जाने के लिए बिना शादी करे, और फिर वो गायब हो गए। मकोटो कहता है उन्हें फोर्स क्यों करा गया। ये बोलती है पता नहीं, ज़्यादातर कैलोनियंस के रिकॉर्ड खो गए जंग में। मकोटो ये सुन के मन में कहता है ये डीमंस के अटैक की बात कर रही होगी 10 साल पहले, मैंने सुना कि उसमें डीमंस आसानी से जीत गए थे। अब मकोटो इससे पूछता है तुम्हें उनके बारे में कैसे पता। ये बोलती है क्योंकि कैलोनियन से हूँ मैं। मकोटो पूछता है क्या तुम वहीं थी हमले के वक्त। ये कहती है हाँ, लेकिन सिर्फ मैं और लुइया ही वहाँ से भाग पाए थे, और हमें कायर कह दिया गया था जिन्होंने अपना नेशन छोड़ा, और तब से हम यहाँ पर रह रहे हैं। हम अपने फैमिली नेम्स भी नहीं बोल सकते, हमें हैरेस किया जाता था बार बार। लूरिया और मैंने अपनी जान लेनी चाहिए, लेकिन उससे कुछ भी ठीक नहीं होता, तो हमने डिसाइड करा कि कैलोनियंस को वापस हासिल करेंगे, या फिर एटलीस्ट एंसलैंड फैमिली की लॉस्ट लैंड। और इसके लिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करा। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स गॉडेस को अपोज करते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज है जिससे काफ़ी पावरफुल है वो। मैंने सोचा था कि उनकी मदद से कैलोनियन को वापस हासिल कर लूँगी। मकोटो कहता है और फिर तुम लाइम से टकराई और दोनों को एक साथ पकड़ लिया गया। अब मैं सब समझ गया हूँ, मैं तुम्हें खतरे से बचाऊंगा। एवा कहती है थैंक यू। नेक्स्ट सीन में मकोटो कह रहा होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गॉडेस को अपोज करती है, अगर वो इतने पावरफुल हैं कि डीमंस को हरा दे तो वो वॉर जरूर ज्वाइन करेंगे। तभी यहाँ पर लाइम आता है और कहता है मास्टर ये वही है जिसने मुझे मारा था और वो यहाँ पर आ रहा है। मकोटो कहता है जाओ और शिकी को बुलाओ। लाइम कहता है मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर टोमोए और मियो आ जाते हैं। टोमोए कहती है लगता है तुम पावरफुल एनिमी से डील कर रहे हो। मियो कहती है पीछे हट जाओ लाइम। और टोमोए बोलती है तुम सिर्फ हमारे बीच में आओगे। मकोटो कहता है अब तुम चिंता मत करो। लाइम कहता है ठीक है, और फिर यहाँ से चले जाता है और ये लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी यहाँ पर वही बंदा आता है और कहता है मैं एडवेंचरर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ, मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने आपके एम्प्लॉय के साथ जो भी किया उसके लिए। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वैसे। अब ये यहाँ पर बैठा होता है और कहता है तुम मेरे लिए कुछ फ्रूट्स ले आओ चाय के साथ के लिए। मियो को गुस्सा आता है लेकिन मकोटो इसे लाने को कहता है। अब ये बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई और टी लीव्स है तो वो भी चाहिए मुझे। मकोटो अब कहता है गिल्ड मास्टर अब बताओ क्या काम है आपको। ये कहता है मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ। मकोटो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि गॉडेस ने तुम्हारे बारे में पता कर लिया। चिंता मत करो, उसे तुम्हारे करंट सर्कमस्टांसेस के बारे में पता नहीं है, वो काफ़ी मिस्टेक कर रही है। मकोटो कहता है तुम हो कौन। ये कहता है तो तुम्हारी आवाज़ ऐसी है। मकोटो कहता है मजाक करना बंद करो और जवाब दो। ये बोलता है माफ़ करना मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। तभी टोमोए कहती है बस बहुत हुआ, ये लूटो है जिसे बोनशोकू भी कहते हैं। ये ग्रेटर ड्रैगन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और अनडिफीटेड। ये सुन के मकोटो मन में कहता है ग्रेटर ड्रैगन्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मित्सुरुगी, बाकुफू, साज़नामी, आकारी और यामाटोई ये 5 सबसे फेमस ड्रैगन हैं। लूटो कहता है शिन क्या तुम वेस्टलैंड में इतना ज़्यादा सोई थी कि अपने मैनर्स भूल गई। मैं यहाँ पर मकोटो से बात करने आया हूँ। टोमोए कहती है मास्टर को चकमा देने की कोशिश मत करना। और अब मैं शिन नहीं हूँ, टोमोए हूँ। लूटो कहता है मेरे इंटेंशन एकदम क्लियर है। तभी टोमोए अपनी स्वॉर्ड निकालती है और कहती है तुम काफ़ी बदल गए हो, तुम आदमी कब बने। ये कहता है एग्जैक्टली 300 साल पहले। इतने समय तक एक औरत रहते हुए मैं बोर हो गया था। मुझे मौका मिला मैन के साथ रिलेशनशिप में आने का और मुझे इतना अच्छा लगा। मकोटो तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है ना, कोई नहीं, मुझे ऐसे लोग भी पसंद है। मुझे टाइम दो और मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर लूँगा, वुमेन या फिर मैन की बॉडी से। मकोटो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी मियो कहती है ये सब क्या हो रहा है। लूटो कहता है मकोटो को सेड्यूस करने का ट्राई कर रहा था मैं, ये सिंगल है ना तो इसमें क्या दिक्कत है। मियो बोलती है टोमोए ये ड्रैगन लगता है,
लेकिन इसे मारने में कोई दिक्कत नहीं है ना? टोमोई कहती है नहीं, और ये दोनों इसे मारने को तैयार होती हैं और मकोटो भी इनके साथ तैयार होता है। लूटो कहता है वेट, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, सिर्फ बात करने आया हूँ। मैं तुमसे एडवेंचरस गिल्ड के बारे में बात करना चाहता था। मकोटो कहता है गिल्ड? नेक्स्ट दिन में रोना शीकी से कहती है ठीक है मैं मदद करूँगी, लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेशन हैंडल करने दो। शीकी कहता है ठीक है, और यहाँ पर रोना बोल रही होती है कुजुनोआ, ऑर्गेनाइजेशन के इस मैटर से मुझे तुम्हारी पावर्स की झलक देखने को मिलेगी। आफ्टर ऑल मैंने अपना ओरिजिनल गोल अचीव कर लिया है। दूसरी तरफ लूटो कहता है सबसे पहले मैं एडवेंचरस गिल्ड का गिल्ड मास्टर ही हूँ। मैंने गिल्ड 1000 साल पहले बनाया था। मेरे जो पहले मास्टर थे वो तुम्हारी ही तरह किसी दूसरे वर्ल्ड से थे। उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, ये मैंने ये आइडिया गॉडेस को बताया और गिल्ड मास्टर बना। मकोटो मन में कहता है तो इसका मतलब बाकी 2 हीरोज़ और मैं ही सिर्फ यहाँ पर नहीं है जो दूसरे वर्ल्ड से आई हैं। लूटो कहता है गिल्ड पूरे वर्ल्ड में फैला और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हुई। गिल्ड मेंबर्स को लाइसेंस मिले जिससे उनका लेवल पता चलता है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है कि गिल्ड कार्ड में लेवल वर्ड है? क्या ये तुम्हारे वर्ल्ड के वीडियो गेम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है? ये सुन के मकोटो हैरान रह जाता है। तो मोए कहती है तुमने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? लूटो कहता है इस वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन रखने के लिए। गॉडेस की ब्लेसिंग्स के साथ ह्यूमंस काफ़ी एरोगेंट होते गए। गिल्ड सब ठीक रखता है। मकोटो कहता है लेकिन गिल्ड तो ह्यूमंस के लिए ही होता है। लूटो बोलता है गिल्ड्स में लेवल होते हैं। गिल्ड्स में लेवल रखने की वजह से सब टॉप पे जाना चाहते हैं और फिर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, और इसकी वजह से खुद के डिज़ायर्स की वेट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो गिल्ड ऑटोमेटिकली ह्यूमन की पॉपुलेशन कम करता है। तो मोए कहती है और ऐसे तुम वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। लूटो कहता है तुमने देखा होगा कि लोग गॉडेस के बिहेवियर से खुश नहीं हैं। बाय द वे गिल्ड में हाईएस्ट लेवल 65,535 है। मैंने यह नंबर इसलिए चूज़ करा क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे एक रोमांटिक स्पीच दी थी। तभी मकोटो कहता है लूटो। ये बोलता है क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मकोटो कहता है नहीं, तुम्हारे मास्टर को 1000 साल पहले वीडियो गेम्स के बारे में कैसे पता था? लूटो कहता है बताता हूँ, पहले पूरी बात तो सुनो। अब ये इन्हें बताता है कि जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है टाइम ट्रैवल की वजह से, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादातर नहीं होता, और इस वजह से तुम्हारे और इस वर्ल्ड का फ्लो ऑफ टाइम डिफरेंट है। मकोटो कहता है तो कितने चांसेस है कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा पाऊँ? लूटो कहता है तुम्हें समझ नहीं आया ना कुछ? टोमोए कहती है मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। लूटो कहता है तुम्हारे वर्ल्ड में जाना पॉसिबल है लेकिन नियरली इम्पॉसिबल है। मकोटो कहता है क्या मतलब? लूटो बोलता है तुम्हारे करंट माना लेवल के हिसाब से टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनेशन रैंडम होगी। इसका मतलब तुम्हारा 1 in 10 मिलियन चांस है तुम्हारे वर्ल्ड में वापस जाने का। फिलहाल तुम्हें इस वर्ल्ड में घूमना चाहिए। चलो फिर अब मैं चलता हूँ। टोमोए कहती है मैं भी चलती हूँ साथ में, पता नहीं वरना तुम क्या करो। और अब बाहर जाके लूटो कहता है तो तुम क्या पूछना चाहती थी? टोमोए कहती है तो तुमने नोटिस कर लिया। लूटो कहता है तुमने ये क्यों बोला वहाँ पर कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, जबकि तुम्हें सब कुछ समझ में आया? टोमोए कहती है क्या मास्टर के वर्ल्ड में ह्यूमन 100 साल में ही मर जाते हैं? लूटो कहता है हाँ, वैसे 100 साल भी ज़्यादातर कोई ज़िंदा नहीं रहता। टोमोए कहती है ये तो काफ़ी शॉर्ट टाइम है, काफ़ी ज़्यादा। मास्टर मेरे लिए सब कुछ है, अगर वो मर गए तो मेरे लिए ये दुनिया फेक ही हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अपने वर्ल्ड में वापस जाने का ट्राई करेंगे? लूटो कहता है पता नहीं, मुझे लगता है वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छोटी सी चीज़ भी उसे बदल सकती है। बाकी 2 हीरोज़ ने अपने वर्ल्ड छोड़ दिए हैं, शायद किसी चीज़ की वजह से मकोटो का मन जो है बदल जाए, घर वापस जाने या फिर नहीं जाने से अलग। टोमोए कहती है इन दोनों के अलावा और कौन सा ऑप्शन बचा? लूटो बोलता है अलग अलग दुनिया में ट्रैवल करने का। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि किस चीज़ की वजह से वो ऐसा बनेगा। टोमोए कहती है अगर इससे मास्टर कहीं और नहीं जाएंगे फ्यूचर में तो मैं। तभी यहाँ पर मियो आ जाती है। टोमोए कहती है तुम इस टाइम यहाँ पर ऐसे क्यों आ गई? मियो कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है? टोमोए बोलती है अगर किसी ने देख लिया तो मास्टर को लेके अफवाह फैल जाएगी कुछ भी। मियो कहती है अगर ऐसा हुआ तो हम उसकी मेमोरी मिटा सकते हैं। वैसे अगर तुम कभी पागल होके मास्टर को मारने का ट्राई करो तो मैं। टोमोए कहती है ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ तो मुझे मार के होश में ले आना। मियो कहती है क्यों नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।